हेलो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं कृपाल सिंह जी के खेतों में। और अभी हम जिस प्लांट के साथ हैं उसका नाम है गिंगो बाइलोबा, जो कि एक लिविंग फॉसिल है। और वैसे तो कृपाल सिंह जी का पूरा फोकस मेडिसिनल प्लांट्स पे ही है। और मैं देख रही हूँ अनलाइक अदर पीपल, इनका मानना है कि मैं वो चीज़ें करूँ जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं यूनिक होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सब चीज़ें खुद ही लगी हैं। ये वैसे कुठ लगी है और चोरा इन्होंने एक बार फेंके होंगे इनके बीच, और अब ये खुद लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़े से सेब भी हैं। और जैसे कि अक्सर होता है कि कुछ सेब अपने लिए रखे जाते हैं जिसपे कोई स्प्रे नहीं होती, तो ये वो वाले सेब हैं ये। और इसके नीचे जो आलू हैं, मीन्स इस पूरे कैंपस में आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं दे आर फुल्ली ऑर्गेनिक। क्योंकि ये गिंगो बाइलोबा ये किसने दिया था आपको? ये अपने जो RCFC जोगिंदर नगर, जो हमारे डॉक्टर रामचंद्रन जी के उनके मार्गदर्शन में पौधा यहाँ पहुँचा हमारे कितने लिए। प्लांट मिले थे आपको? ये पर मिला था 100 पौधे लिए 100? कितने सर्वाइव कर रहे हैं? इसमें से 80 के 70 पौधे हो गए इसमें। तो क्या करोगे आप यूज़ इसका बाद में? इसका जो हमको मिला कि इसके जो पत्तियाँ हैं, इसके ही पत्तियों पे ही, क्योंकि यहाँ देखा उन्होंने, डॉक्टर साहब आए थे तो टीम आई थी, तो सेब का यहाँ ज़्यादा ओलावृष्टि होता है। फिर जो हमने सेब रखे, और ये बगीचा मैंने नेचुरली रखा है कि इसमें मेरे दादा परदादों से जो चली परंपरा गोबर से ही नेचुरली, तो हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं किया। तो मैंने जैसा आप बोले कुछ अपने लिए नहीं, मेरा ये था कि मेरे पास बहुत सारे जैसे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर वगैरह साइंटिस्ट जुड़े हैं, उनको पता है। क्योंकि आज लोग क्या चाहते हैं कि फ्रेश होना चाहिए। अभी इन देख रहे भाई स्प्रे कितनी हो रही है सेबों में, ऐसे बोलना तो नहीं, बहुत सारी हमारे स्प्रे बहुत ज़्यादा करने लगे, यानी कि पहले स्प्रे 1-2 कर रहे थे। आज कंपटीशन इतना है कि फ्रेश बनाने के लिए 15-20 स्प्रे करने लगे लोग, तो केमिकल बहुत जहरीला सेब हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ सेब ऐसे बना कर रखें। तो मैं कोई स्प्रे नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ खट्टी लस्सी होगी, जीव मित्र हो गया, और अपना ब्रह्मास्त्र बनाते हैं और सत अंकुर बनाते हैं। उन चीज़ों को हम इस स्प्रे सेबों में करते हैं जो इसमें है। यहाँ तो हम एक गोबर से ही डालते हैं, जो गोबर हमारा है वो देख भी फिर सकते या हो आप फिर फ्रेंड्स यहाँ पे फुल्ली। और जो ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट इन्होंने यूज़ की है, और नीचे ये आलू लगे हैं। और इनका कहना है कि ये कुछ अपने लिए रखेंगे और हम जैसे लोगों को देंगे। हाँ जी, जो आप जैसे मुझे भी मिलेंगे? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ही तो आप मैं एक नाम नहीं एक लिख सकता, क्योंकि बहुत सारे जैसे आप डॉक्टर आप तारा जी आए हैं, तो इसी तरह मेरे पास जैसे हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण चंदन जी आए, और शीतल जी आए, और तो एक एक पेड़ के सेब एक एक हो अगर जाएंगे। ये 10-5 पेटी हो जाए तो हमारे डॉक्टरों के लिए बहुत सारे आने वाले हैं जो यहाँ हमसे देख- चीज़ें खरीदेंगे हम हाँ जी, उनको भी फ्री दे देंगे, है ना? जी, ऑफर ऑफर दे जो हमसे जड़ी बूटियाँ जी, खरीदें। उनके लिए नेचुरल से साथ साथ ही अच्छा, होंगे। आप बता रहे थे इसके मेडिसिनल हाँ, यूजेस। तो इसका जैसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इसकी जो है महिलाओं की दवाई बन रही है, जो बाकी अभी भी हमने नेट में भी सर्च किया, यूनिटी के लिए जो महिलाओं को वीकनेस की कमजोरी हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई इसी की। क्योंकि ये इंडिया में ये बाहर से मंगा रहे हैं अभी, क्योंकि ये पौधा तो इंडिया का था मगर इसको बाहर के कंट्री ने ज़्यादा किया, ये मानना है। और बाकी पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा है। तो आज ये कि विशेषज्ञ का कहना है, अगर ये पौधा बच जाता है, अगर ये पौधा हर घर में होगा, इसके नीचे जो है आदमी अगर किसी जैसे पड़ोसी देश है जैसा अभी पाकिस्तान के साथ है, तो ये अगर जिंको बायर है, अगर सब खत्म होगा तो जिंको बायर है, तो अगर इसके साथ रहता है कोई मनुष्य तो उसको कोई उसका किसी भी प्रदूषण जो भी मतलब जो अपने परमाणु बम में कोई भी जो भी जहरीले परमाणु वो इसके इर्द नहीं करे, ये मानना है विशेषज्ञ का। तो तब हमने जिंको बाई यहाँ पर करी है। सम उनका मिनिस्ट्री का कहना था कि आप यहाँ इसको डेवलप देखो, इतना इलाके में और बर्फीला इलाका है और यहाँ पर आपको ओलावृष्टि होता है, अगर ये डेवलप होता है तो आपकी बहुत अच्छे, इसमें कोई ओला नहीं, इसकी पत्ती भी गई, इसमें कोई फ्रूट नहीं लगना। तो हमें और क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रूट्स तो नहीं लगेंगे, जी। ऑल दो सीड्स लगेंगे इसके। तो Seeds, पत्ते इसके मेडिसिनल यूजेस हैं जैसे ये बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बॉटनिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, लिविंग फॉसिल है एक तो, और ये जिम्नोस्पर्म से आता है। और यूजली हमारे सारे जिम्नोस्पर्म हिमाचल में होते हैं, पर ये दिस इज़ अ कल्टिवेटेड प्लांट, एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। ऑल्दो हमारे बॉटनिकल डिपार्टमेंट में भी नहीं है ये, क्योंकि ये थोड़ा हायर एल्टीट्यूड में होता है, बट स्टिल मैंने सुंदरनगर में इसको देखा था कि उन्होंने लगा रखा था फॉरेस्ट वालों ने। सो आई विल ऑल्सो ट्राई कि ये मंडी कॉलेज के कैंपस में भी लगे। लगे ट्राई कर रहे हैं एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ही हम इसको ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड का है, तो इतनी मेडिसिनल वैल्यू तो इसमें नहीं है। और कोई आप क्या है, कब तक आप इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स देना शुरू करेंगे? नहीं, जैसे अब तो पत्ते शुरू हो गए, मगर अगर अब थोड़ा सा कम है, मतलब 1-2 साल में तो उसमें काफ़ी लग जाएगा ना, ऐसे हो ही रहे पौधे ही तैयार ना पत्ते हम लोग। अब इसको निकालेंगे, इसको मार्केटिंग के लिए फिर इजी हो जाएगी। तो जो अपने के लिए कोई अपने लिए भी चाहेगा, जैसे महिलाएं हैं बहुत सारी, मैंने अपने इसकी पत्तियाँ बना के, इसको पाउडर बना के खा सकते हैं इसको ना जी, लोग विशेषज्ञ की सलाह लेकर कि कितना खाना कितना। बस तो ये खुद खाते हैं हमने इसको, तो बहुत अच्छे इसकी पत्ती है जी, खट्टी मीठी पत्ती आप खा के देखो। जेन्युइनली
इसकी पत्तियाँ ऐसे कड़वी नहीं है, तो थोड़ा सा आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसको आप चोरा के बारे में भी कुछ बता रहे थे कि ये खुद फैलता है, अगर इसकी आप जैसे इसको कल्टीवेट प्रॉपरली ना करें, बीड्स ना निकालें तो ये ज़्यादा फैलता है। फैलता है जी। दूसरा इसका ये देखा, अगर कोई कई किसानों को हमने बता दिया, जैसे कि आपने खेत में डालना है तो इसको गुड़ाई नहीं इसकी एक ही प्रॉब्लम इसमें देखा है, गुड़ाई नहीं मांगती। जैसे पुट्टी वगैरह लगाएंगे तो इसको ऐसे छोड़ना पड़ता है। देखो हमने बहुत सारे पौधे अभी अंधेरा हो गया, तो ये खुद ही उग जाता है ये सारे में। इसको सीड डाल दिया एक बार, उसके बाद खुद ही छोटे छोटे पौधे नीचे, तो एक साल देखने वैसे भी वाइल्ड प्लांट है हाँ ना, जी। तो खुद ग्रो इसका करेगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बल्क में लगा है चोरा, और मैंने तो इसको पहली बार ही देखा। मैं बड़े दिनों से कोशिश कर रही थी कि कहीं मुझे दिखे ये। ऑल्दो फॉरेस्ट की देवीदड़ में मैंने इसको देखा था, पर ये तब इतना छोटा था, सीडलिंग्स स्टेज पे ही था, तो मैं इतने अच्छे से इसको पहचान नहीं पाई थी। बट नाउ आई कैन आइडेंटिफाई दिस प्लांट। ये देखिए, ये है चोरा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस।